बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमियो ने ईसाई मज़हब कबूल करने के बाद यूरोप और शाम में यहूदियों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। उन्हें दरबदर किया, जुल्म किए, जलील करके रखा और उनका कत्ल किया। जान बचाने और चैन से जीने के लिए यहूदी उन इलाकों की तरफ रुख करते जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होती। रोमियो के ईसाईयत कबूल करने के बाद बैतुल मुक़द्दस से यहूदियों को निकाला गया और उनकी इबादत गाहें तबाह कर दी गईं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद यहूदियों को शहर में आने जाने की इजाज़त मिली। 15 हिजरी 637 में बैतुल मुक़द्दस से फतह होने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, जबकि उससे पहले ईसाइयों ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी। ईसाइयों ने यहूदियों से हद दर्जा बुग़्ज़ की वजह से उस चट्टान जिसके ऊपर खुतबा बना हुआ था उसको कचरे के ढेर से ढक दिया था, क्योंकि यहूदी उसको मुक़द्दस मानते ही उस चट्टान के ऊपर से कचरा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ से साफ किया। मुसलमानों के नज़दीक उसकी अहमियत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वाली रात उस चट्टान पर से बुराक ऊपर आसमानों को उड़ा था। फिर जब भी सलेबी जंग के बाद ईसाई बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हुए तो मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मुक़द्दस फतेह करने के बाद और बाद में तवील अरसा तक सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में यहूदी कलील तादाद में रहे, लेकिन ईसाई जुल्म और सितम और ज़िल्लत व ख्वारी वाली ज़िंदगी से बेहतर हालत में रहे। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफरत और मज़ालिम फिर से उभरे। उन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकानी की। जर्मनी, मशरकी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर हो गए। उनकी बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फ़लस्तीन में आ गए। उसी दौरान में सहूनियत तहरीक ने जन्म लिया। उस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था और उसके लिए उन्होंने फ़लस्तीन को चुना। यह तहरीक यूरोप, अमेरिका और फ़लस्तीन में ज़ोर पकड़ गई और यहूदियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया। यहाँ ज़मीनें खरीदने लगे। यह सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ज़माना था। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया था और जब जर्मनी हार गया तो बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया का शहराज़ा बिखेर कर रख दिया और मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के कब्जे में आ गए। फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हो गया। 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐलान किया जिसको ऐलान बिलफोर कहा जाता है। इसमें कहा गया कि फ़लस्तीन में बरतानिया आज़ाद यहूदी रियासत कायम करने में मदद करेगा। बरतानिया ने उनको वहां आबाद होने और मुनज़्ज़म करने में मदद दी। जब फ़लस्तीन के अरब मुसलमानों में यहूदियों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पैदा होने लगे और दोनों के दरमियान में शदीद झड़पें होने लगी तो बरतानिया ने फ़लस्तीन से जाने का फैसला किया और अक़वाम मुत्तहिदा से उस इलाके की मुस्तक़बिल के बारे में फैसला करने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फैसला दिया कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तक़सीम कर दिया जाए। मगरबी इलाका जहाँ यहूदियों की अक्सरियत आबाद थी वहाँ यहूदी इसराइल की रियासत कायम करें और मशरकी इलाके में फ़लस्तीनी अरब मुसलमानों की रियासत कायम हो जाए, जबकि बैतुल मुक़द्दस अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहे। यहूदियों ने इस फार्मूले को कबूल कर लिया, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमानों और अरब ममालिक ने अपने दरमियान में एक यहूदी रियासत के क़याम को यकसर मुस्तरद कर दिया था।